गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे। तो पहले आपको इंटरसेप्ट क्या होता है वो बता दे रहा हूँ। क्लास 11th में आपने स्टडी किया है स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई एंड दिस ईयर वाई एक्सिस। ठीक, अब अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, दिस ईयर सेंटर and this on x-axis intercept here a point and y-axis here b point। हमने ये मान लिया कि x-axis को a point पर इंटरसेप्ट कर रही है और y-axis को b point। तो सेंटर से जो ये x-axis की यानी OA जो डिस्टेंस होगी OA, ये कहलाएगा इंटरसेप्ट ऑन x-axis। ओके, और ये जो OB होगा वो होगा इंटरसेप्ट ऑन y-axis। तो क्लास 11th में आप इस लाइन की क्वेश्चन फाइंड करते थे। सपोज दिस ईयर ए, अगर इसको आपने ए मान लिया एंड लेट दिस ईयर बी, तो वहां इस लाइन की क्वेश्चन कैसे लिखते थे? x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ए क्या कहलाता था? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर से जहां इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को वो डिस्टेंस होती थी। एंड बी हियर इंटरसेप्ट का वाई एक्सिस, देन बी सेंटर से जहां इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस को हम बी कहते हैं। तो वैसे यहाँ भी हमें पढ़ना है, बट हम प्लेन के यहाँ जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशनल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो प्लेन का इक्वेशन होगा x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। ए जो होगा सेंटर से x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट करेगा वो डिस्टेंस होगी, और ये y एक्सिस पर सेंटर से डिस्टेंस होगी ये। तो मैं बता दे रहा हूँ सॉल्व भी करके कि कैसे आएगा। आप एक प्लेन की क्वेश्चन जब लिखते थे स्टार्ट में, या कैसे भी, जब प्लेन का हम कौन सा फॉर्मेट, जब हम एक कार्टेशियन फॉर्मेट में प्लेन के क्वेश्चन लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं ax, यानी हमने क्या मान लिया, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। हमने एक प्लेन का क्वेश्चन मान लिया। तो स्टूडेंट मैं प्लेन को फिगर से देखो बना देगा, क्योंकि इसको मुझे इंटरसेप्ट यानी किस फॉर्मेट में चेंज करना है। यहां बता तो दिया लेकिन मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। दिस ईयर एक्स एक्सिस, दिस ईयर वाई एक्सिस एंड दिस ईयर जेड एक्सिस। अब मैं यहां एक प्लेन बनाने जा रहा हूं। देखो ये बना है प्लेन, दिस ये क्लियर। ये आपका जो है ये ओ पॉइंट सेंटर, ये मैंने ए मान लिया एंड दिस बी एंड दिस सी। यानी x एक्सिस पर ये प्लेन जहां इंटरसेप्ट करता है उसको a मैंने माना, b पर जहां इंटरसेप्ट करता है उसको b माना, और c पर जहां इंटरसेप्ट कर z पर जहां इंटरसेप्ट कर रहा है उसको c मान लिया। एक और चीज स्टूडेंट्स 11th में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेट x, 0, 0। y एक्सिस पर अगर है तो 0, y, 0, और z एक्सिस पर है तो 0, 0, z होगा। ठीक, तो हमने सपोज कर लिया कि दिस OA हियर, ये A डिस्टेंस है एंड दिस डिस्टेंस हियर B एंड दिस डिस्टेंस हियर C मान लिया। तो देखो इसका क्या होगा, तो x एक्सिस पर डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ A, तो यहाँ A, 0, 0 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे 0B, 0 लिखोगे, और यहाँ 0, 0, Z लिखोगे। समझ में आ गया? तो अब इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। पॉइंट ए के लिए हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 का देखते हैं किस तरह से चेंज होगा। तो मैंने लिखा फॉर पॉइंट ए, इक्वेशन 1 में टर्म्स, क्योंकि इसी प्लेन पर तो ये पॉइंट आता है। वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या रखोगे a, देन a, x की जगह पे आपको रखना है a, y की जगह पे 0 एंड z की जगह पे 0, देन 0 प्लस 0 प्लस d इक्वल टू 0। a की वैल्यू पता करो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, d गो दिस साइड देन माइनस d बाय q। क्लियर? सेम इज फॉर पॉइंट b। ऐसे जब b के लिए पता करोगे 0b, 0, तो वहां क्या आएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां प्लस b स्मॉल b इक्वल टू d आ गया। क्लियर? तो वहां आ जाएगा b इक्वल टू माइनस d बाई b। तो फॉर पॉइंट b एंड c मैंने दोनों के साथ में लिख दिया। क्लियर?
b इक्वल टू ये आ जाएगा, और जब c पॉइंट को लाइक करोगे दिस जीरो यहां आ जाएगा c इट मींस ये c कैपिटल लिख दिया और ये स्मॉल लिख दिया। देखो इस c में ये ऐसे थोड़ा सा राउंड कर दिया और ये इसको ऐसे बना दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो यहां आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल C इक्वल टू हियर माइनस d बाय स्मॉल c। अब ये जो वैल्यूज आएंगे, ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में यूज करने जा रहा हूं। क्लियर, यूजिंग वैल्यू ऑफ a b एंड d इन 1, देखो इससे क्या मिलेगा, a की वैल्यू जब पुट कर रहे हो क्या मिला, माइनस d बाई 8x प्लस क्या, फिर वहां माइनस लिखो, b की वैल्यू होगी नेगेटिव है, माइनस d बाई y माइनस d बाई c z प्लस d इसका टू क्या आ गया, 0। अब आप क्या करोगे भाई, d से सब पे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, d से, लेकिन माइनस d से। तो जैसे यार d कॉमन कर लो, क्लियर, d जैसे ही कॉमन किया d से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला मुझे, माइनस d से मैं कर रहा हूं, ये मिल गया x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c एंड प्लस, लेकिन यहां प्लस नहीं होगा जब माइनस d से डिवाइड किया, यहां माइनस मिल जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको माइनस 1 ऐसे मत लिखो, इक्वल टू 1 कर दो। फिर तो देखो क्लास 11th में जो पढ़ा था वो 2 डायमेंशनल था, यहाँ 12th में जो पढ़ना है 3 डायमेंशनल। तो जब आपका यानी किसी प्लेन की क्वेश्चन ऐसे पता करनी होगी जब उसका इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस पता हो, जैसे मैंने कहा एग्जांपल के लिए इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस 2 3 5 है, अब प्लेन का क्वेश्चन निकालो, तो आप क्या लिखोगे, x बाई 2 प्लस y बाई 3 प्लस z बाई 5 इक्वल टू 1, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो। इस फॉर्मूले पर स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज 11.3 में 2 क्वेश्चन है, 7 एंड 8। तो 7 का क्या है, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन दिस, यानी जो प्लेन है इसका मुझे इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो चलो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म किसकी, प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन होती है किस फॉर्मेट में, इंटरसेप्ट फॉर्म। Here a is called intercept of x-axis, b here called intercept of y-axis and c here called intercept of z-axis। तो हमें इस प्लेन को पहले इसी फॉर्मेट में चेंज करना है। तो इक्वेशन क्या था, मैं 7 की बात कर रहा हूँ, था 2x प्लस y माइनस z इक्वल 5। तो हमें राइट हैंड साइड में ओनली 1 बनाना है, तो किससे डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, अब डिवाइड बाई 5 वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ 5 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ 1 लाना है। So now 2 by 5x plus 1 by 5y and minus z upon 5 is equal to 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, जैसे कहीं लिखा है 2 by 5 तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हो 5 by 2, यस लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो x by 5 by 2 हो गया, ओके, एंड प्लस y by 5 एंड माइनस प्लस, अब यहां लिखो कि यहां प्लस था z by माइनस 5, उस माइनस को मैंने नीचे लिख दिया एंड दिस इक्वल हियर 1। अब यहां मुझे पता चल गया इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस हियर कौन क्या क्या होगा, 5 by 2 5 एंड माइनस 5, ओके, रेस्पेक्टिवली यही आपका आंसर होगा। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। मुझे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बना रही थी 3 और किसके पैरेलल थी ZOX की। तो स्टूडेंट्स यहां इसको हम स्टडी करने से पहले एक और चीज आपको बता दें, ये जो प्लेन का इक्वेशन आप लिखते हैं तो 7 कंप्लीट हो गया, ये जो प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं ये प्लेन कैसी, ये x y z तीनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है, तभी आप लिखते हैं। सपोज कर लो कि दिस प्लेन, ये प्लेन 1 पैरेलल टू ZOX
x axis, y axis and this z axis. This point O, ये पॉइंट क्या है? O है आपका। ये वो जो प्लेन है, this z and this x, this y, z o x यानी इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब किस एक्सिस को कट करेगी भाई? ये z है, ये x है, इसका मतलब वो y को तो कट करेगी। क्लियर? तो जब हम z o x की बात करेंगे तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ y को कट कर रही है, तो इसमें x और z वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो ये पहले समझ लो क्योंकि ये प्लेन 1 पैरेलल टू z o x होगी, तो इसमें z और x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। देन z is equal to 0 and x equal 0, then equation are plain in स्लो फॉर्म। देखो x 0 हो गया, z 0 हो गया, यानी क्या आ गया? y अपॉन b इक्वल टू क्या आ गया? 1। इट मींस y को क्या लिखोगे? अगर ऐसे ही ये कह दिया जाए कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू x o y, ठीक? अगर ये प्लेन x o y की पैरेलल होगी तो इसका मतलब अगर ये x हो गया, ये y हो गया, देखो x एंड दिस y, और ये है z, तो ये अगर कोई प्लेन इसके पैरेलल जा रही है तो इसका मतलब इसको कट करेगी, z को कट करेगी, तो वहां x और y क्या होगा? 0 होगा। तो अगर x y की ये पैरेलल हो, ये इक्वेशन, तो वहां x और y क्या होगा? 0 होगा, तो वो आ जाएगा z अपॉन c इक्वल टू 1। इट मींस z इक्वल क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो देखो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पहले आप लिखोगे कि वी नो दैट, क्या लिखोगे? वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म is x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1 if this plane parallel to ZOX, then z is equal to 0 and x equal to 0. So equation 1 becomes x 0 हो गया, z 0 हो गया, तो y इक्वल क्या आ गया? b, और b दिया था इंटरसेप्ट कितनी थी? 3 एक्सिस गिवन है, तो आपका इक्वेशन क्या मिल गया? y इक्वल टू 3। और ये जो फॉर्मेट बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपका कंपटीशन में आता है, ये तो रिटन जैसे लिखोगे कैसे कि आपका 12 जो होगा वो रिटन होगा, ये रिटन के लिए हो गया, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आया तो सेम ऐसे सॉल्व करके बता दो। ओके।